पहले हजारों के भीड़ ने बेरहमी से पीटा, फिर उसे पेड़ में लटकाया और हद तो तब हो गई जब उसे अधमरी हालात में किरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा लहरा दिया गया। नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं टीवीटी यानी द ब्राइट टाइम्स। आज हम जिस घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन यह कोई फिल्मी घटना नहीं है, एक रियल घटना है। एक घटना है बांग्लादेश की ढाका की, जहां एक शख्स जिसका नाम दीपू चंद्र दास बताया जा रहा है। दीपू चंद्र दास स्थानीय इलाकों में कपड़ा की दुकान में काम करता था। इसके बारे में गलत अफवाह फैला दिया गया कि यह मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत उल्टा सीधा बोलता है और यही कारण बना उसका मौत का। और ये सब तब शुरू हुआ जब 12 दिसंबर को उस्मान हादी का मौत हुआ। उस्मान हादी का मौत का कारण है 2 युवकों ने उस पर गोलीबारी की, जिसके बाद उसे सिंगापुर के एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिला दिलाया गया, लेकिन उसका मौत हो गया। उस्मान हादी आप लोग जानते होंगे कि शेख हसीना की सरकार गिराने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाया था। वह एक वहाँ के छात्र नेता है जो तब जाकर फेमस हुआ जब 15 सालों से प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने में सबसे अहम भूमिका निभाया। दीपू चंद्र दास का बस इतना ही जुर्म है कि वह हिंदू था। अगर वो हिंदू नहीं होता तो बच जाता। यानी अभी भी बांग्लादेश में जो स्थिति है बहुत ही बद से बदतर हो रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि वहाँ हर दिन हिंदुओं को टारगेट करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहाँ की सरकार से है, जो ये बोलता है कि मैं हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा समर्थन करता हूँ, मैं हिंदू आदमी हूँ, मैं हिंदुओं को लेकर जीता हूँ और मरता हूँ। तो क्या आज उनके अंदर हिंदुत्व की भावना मर गई है? क्या आज उसके अंदर हिंदुत्व की जो भाईचारा वो खत्म हो गई है? क्या आज उनको नहीं देख रहा है कि हमारा ही भाइयों को टारगेट करके मारा जा रहा है, हमारे ही भाइयों को टारगेट किया जा रहा है? क्या वो सो रहे हैं या फिर कोई और मुद्दा है? क्या वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है, तो अगर अभी हम एक्शन लिए तो चुनावों में हमारा इसका बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा? क्या हमारा सरकार इतना सेल्फिश है कि उसको सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल दिखती है? क्या उसको सिर्फ और सिर्फ चुनावों में मिलने वाली बेनिफिट्स देखती है? सिर्फ एक कह करके वोट बैंकिंग लेती है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, मैं हिंदू को सपोर्ट करता हूँ। आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे देखते हैं, सिर्फ अपने लालच देखते हैं। आज जो लोग बोलते थे कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुओं का पार्टी है, तो क्या वो पार्टी आज कहीं खो गई है या विलय हो गई है? क्या उस पार्टी को नहीं दिख रही है कि हमारा ही भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे ही बहनों को पीटा जा रहा है? ये सब आप लोग पे छोड़ते हैं। आप लोग जरूर पूछिएगा कि जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो भी हमारे भाई हैं। क्या उसके लिए सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए? हालांकि विपक्ष ने इस पे पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया भी है, जिसका आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। प्रियंका गांधी ने बोला भी कि आपको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, आपको बांग्लादेश के जो फॉरेन अफेयर्स है उनसे बात करना चाहिए और मामला को समझकर उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार को ये सब नहीं दिखेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। ये तभी भी नहीं देखी थी जब मणिपुर में बहनों को उन पे बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था। क्या यह सरकार सिर्फ और सिर्फ जातीय मुद्दाओं को भड़काने में और सिर्फ फालतू की चीज़ों में ध्यान देती है? जो अच्छे चीज़ें हैं क्या उनको दिखाई नहीं देती है? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल है कि आपको सरकार से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, जो जुल्म अभी हो रहा है उस पर रुकवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नमस्कार, इसी के साथ आप देखते रहे टीवीटी यानी द ब्राइट टाइम्स।